नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली का भाजपा संगठन पदाधिकारियों और बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। अलवर में थाना गाजी के बिराली में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कार रेसर अभिषेक मिश्र रहे मुख्य अतिथि। प्रतापगढ़ जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज 3 नए संक्रमित मरीजों की संख्या आने के बाद जिले में कुल 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए। अलवर में गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्गों पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के जैतारण में गरनिया सहित आसपास के गांव में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के जैतारण में कुमाऊं समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। धौलपुर की बाड़ी तहसील में बंदूकों के लाइसेंसों के नवीनीकरण का शिविर लगाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह सहित जिला कलेक्ट्रेट का स्टाफ मौजूद रहा। पाली के जैतारण में गरनिया गांव में मुख्य सड़क मार्ग पर गंदगी का आलम है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के सतीपुरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों को 6 महीने की बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं करने के आरोप में श्रमिक संगठन सीटू के पदाधिकारियों ने साइट पर जाकर आक्रोश जताया। हनुमानगढ़ के सीएमएचओ कार्यालय पर यूटीबी पर अकार्यरत नर्सिंग कर्मियों के यथावत रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। हनुमानगढ़ में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। धौलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर उद्घाटन किया। धौलपुर के करवास में व्यापार संघ की बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कर वार्षिक राशि जमा को लेकर विचार विमर्श किया गया। पाली के जैतार नगर पालिका में ईओ पद पर जगदीश सोलंकी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर पार्षद और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में अग्रवाल समाज के नेतृत्व में अग्रवाल महिला मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया। कस्बा निवासी सपना गोयल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जिला बैडमिंटन संघ धौलपुर द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। भिलवाड़ा के मंडल में भारत विकास परिषद सत्कार ग्रुप और केशव स्मृति सेवा प्रन्यास के सहयोग से बाल विनय मंदिर में चल रही भागवत कथा में 101 तुलसी गमलों का वितरण किया गया। बूंदी में भैरवा समाज की ओर से महर्षि बालीनाथ जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भैरवा छात्रावास में हुआ। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में हुडा उप डाकघर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ने का प्रयास किया और नकदी नहीं मिलने पर अज्ञात चोर खाली हाथ ही लौट गए। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक सरिस्का पहुंच रहे हैं। सरिस्का फील्ड डायरेक्टर RN मीना और उनकी टीम के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल की 100% पालना पर्यटकों से करवाई जा रही है। अलवर के किशनगढ़बास में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर घर घर दस्तक अभियान में 100% लक्ष्य प्राप्ति को लेकर बैठक आयोजित हुई। अलवर के तिजारा कस्बे में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कार्यक्रम संपन्न हुआ। विजेता को पंचायत समिति के प्रधान ने शील्ड देकर सम्मानित किया। अलवर के खैरथल निकटवर्ती गांव नातना में गांव वालों की ओर से मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने पंचायत समिति दलोट के महुरिया ग्राम पंचायत में राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के कामों का अवलोकन कर उचित दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड मुख्यालय की जिरावता ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ और साथ ही कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की मौजूदगी में यहां बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया। अलवर में बांसुर के गांव चदरपुरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अलवर के रामगढ़ में BCMO ने चिकित्सा कर्मियों को डोर टू डोर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के आदेश दिए। बूंदी में कहार समाज ने एक युवक पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अलवर की रामगढ़ CHC पर महिला नसबंदी कैंप लगाया गया। 62 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए और सर्दी के कारण ऑपरेशन करवाने के लिए महिलाओं की भीड़ नजर आई। अलवर के निमराणा में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र स्थित रामेश्वर धाम में आदिवासी मीना समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर राजस्थान राजस्व जिला स्तरीय सम्मान समारोह में वरिष्ठ सहायक उप जिला कलेक्टर खंडार भरत दास स्वामी को जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरज सिंह नेगी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
कोटा में मोईकला क्षेत्र के लटोरी पंचायत पर आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में पंचायत की ओर से 321 लोगों को आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों के पट्टे बांटे गए। कोटा के मोईकला में बीजेपी के जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल और सांगौद प्रधान जयवीर सिंह सहित अन्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का लटोरी सरपंच मनीष धाकड़ सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर स्वागत किया। सवाई माधोपुर खंडार उपखंड क्षेत्र इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। सैकड़ों देसी विदेशी सैलानी चंबल नदी में बोटिंग करके घड़ियालों की अटकेलियों का लुत्फ उठा रहे हैं। बूंदी में हिंडौली थाना क्षेत्र के बास्ती मोड़ के पास अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिससे चालक और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। बूंदी में तालेड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ला गांव के पास बीती रात कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अलवर में रामगढ़ कस्बे में रंगा के जोहड़ के पास गोवंश मिलने से हिंदू संगठनों के लोगों में भारी आक्रोश। गोकशी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। जैसलमेर में फलसून की पूनम सारण का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता की राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ। अलवर के नारायणपुर क्षेत्र में इन दिनों पानी के अभाव में खेती सूखने लगी है। कड़ाके की सर्दी और पाला पड़ने से बारानी खेती की फसल सूखने लगी है। जैसलमेर के रामगढ़ में पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा और अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने रामगढ़ क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अलवर के शाहजहांपुर ग्रामीण इलाकों में भिवाड़ी बीड़ा सीओ ने निरीक्षण किया। अलवर के राजगढ़ में श्री श्याम आराधना अखंड ज्योति दर्शन रथ के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये रथ यात्रा 3 जनवरी को राजगढ़ पहुंचेगी। जोधपुर के बाप स्थित क्षेत्रीय विधायक मास्टर पाबाराम बिश्नोई क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। जोधपुर के फलौदी स्थित ईश्वर बाग भैरव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवाह यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक डॉक्टर त्याग मूर्ति महाराज ने महात्मा भरत के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए भगवान राम के विभिन्न वृतांतों का चित्रण किया। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य से निकलकर इटाबदा गांव के आबादी क्षेत्र में बाघ आ पहुंचा और खेतों के पास चल रही भैंस को मौत के घाट उतार दिया। जोधपुर में बिलाड़ा सहित आसपास के गांव में आबकारी नियमों के खिलाफ चल रही है शराब की दुकानें। दुकानदार प्रिंट रेट से अधिक वसूल रहे हैं दाम। जोधपुर के बिलाड़ा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ और शिविर में विभिन्न बीमारियों की जांच कर उपचार किया गया। चोमू के टोकस अस्पताल में डॉक्टर अशोक टोकस ने पंजाब के मरीज के अस्पताल में खून की बंद नस को खोलकर मरीज की जान बचाई। जैसलमेर में प्रतापपुरी महाराज ने नौक क्षेत्र का दौरा किया और साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जैसलमेर के भणियाणा में स्वच्छ अभियान की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कूड़े के ढेर से भरी पड़ी गलियां और मोहल्लों में आवाजाही से ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के सरवाड़ में अखिल भारतीय बैरवा महासभा के तत्वाधान में शोकली गांव में महर्षि बालीनाथ जयंती को बैरवा दिवस के रूप में मनाया गया। चौमू के हरवाड़ा की लक्ष्मी नारायणपुरा में जेडीए ने कृषि भूमि पर बनाए गए फ्लैट्स और गोदाम पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर के बावड़ी उपखंड में 2 दिन पहले बावट की बारिश होने से फसलों को काफी इजाफा हुआ है। बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर छाई हुई। अजमेर के मसूदा क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी सुबह कोहरा छाया रहा। बेमौसम बारिश से किसानों की कपास में चने की फसल खराब होने की कगार पर है। जोधपुर के फलौदी स्थित शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज समिति के तत्वाधान में चल रही 4 दिवसीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच ओसियां और मेड़ता रोड सीनियर के बीच खेला गया। हिंडौन सिटी के पटेल नगर में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान विनोद जाटव और नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव का लोगों ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। हिंडौन में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ और इस दौरान विजेता रहे खिलाड़ियों को आयोजन कमेटी की ओर से पुरस्कृत किया गया। अजमेर के सरवाड़ बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के नहीं आने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसलमेर के भणियाणा में आरएमजीबी बैंक का एटीएम 6 महीने से खराब पड़ा है, जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौमू के गोविंदगढ़ में डिप्टी ऑफिस के सामने हाईवे पर गाय आने के कारण एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार चालक बच गए और गाय घायल हो गई। जैसलमेर में भणियाणा की छात्रा सुमित्रा चौधरी का राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयन हुआ है और इस मौके पर भणियाणा सरपंच राजेंद्र जाखड़ और ग्रामीणों ने छात्रा को बधाई दी।
करौली में हिंडौन के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में आयोजित हो रहे एनएसएस शिविर में हिंडौन कोतवाली थाना प्रभारी ने छात्राओं को आत्मरक्षा और कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की। बांसवाड़ा जिले में टामटिया पंचायत के गारिया गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। चौमू के सरकारी अस्पताल में रात के समय चिकित्सा और स्टाफ नहीं मिलने पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौमू में निवाड़ा ग्राम पंचायत निदोला के जांगिड़ और बुनकर मोहल्ले में करीब 2 साल से पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने से गुस्साई महिलाओं ने गांव के सरकारी स्कूल के पास बनी टंकी पर खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के ब्यावर में उदयपुर रोड पानी की टंकी के पास स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। भरतपुर के कामा उपखंड के गांव पाई से नौगावा तक की सड़क जर्जर होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले के झालों का गढ़ा गांव में राजपूत समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जयपुर के रेलवाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिविर का आयोजन किया। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में स्थित जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई। चोर यहां से 6 मूर्तियां, 6 सिंहासन और 2 चांदी के छत्र चुरा ले गए। भरतपुर की वैर पंचायत समिति के गांव खरबेरा से गायब हुए 2 वर्षीय गोलू के परिजनों से क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने नगला खरबेरा पहुंचकर मुलाकात की। बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक रमीला खड़िया ने प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत की। अजमेर के ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा श्री ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत लुलवा स्थित ग्राम झुजोरा का बाड़िया में 2 अलग अलग जगह सीसी रोड का निर्माण कंपनी द्वारा करवाया गया। फुलेरा विधानसभा के कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह चौधरी ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से मिलकर तीनों नगर पालिकाओं के लिए 25 करोड़ रुपए के काम की राशि स्वीकृत कराने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के बांसला गांव में गर्ग समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने भाग लिया। वहीं कोटपुतली की ग्राम पंचायत सुंदरपुरा में ई श्रमिक कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 345 ग्रामीण लाभान्वित हुए। जयपुर के सांबरली कस्बे में मोक्षधाम के पास लंबे समय से सड़क के बीच में लंबे समय से नाले का अधूरा निर्माण कार्य पड़ा है, जिसके चलते आए दिन वाहन चालकों को परेशानी होती है। भरतपुर के नदबई क्षेत्र के गांव बरौली छार में कोरोना वैक्सीन के महाअभियान के तहत चिकित्सा कर्मियों की टीम ने घर घर सर्वे करते हुए लोगों का टीकाकरण किया। भरतपुर की भुसावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अलीपुर में किसान सभा का आयोजन किसान नेता इंदल सिंह के नेतृत्व में किया गया। वहीं करौली में अंता पंचायत समिति प्रधान प्रखर कौशल का करौली आने पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बाड़ोदिया महादेव स्थल पर आयोजित हो रहे ब्रह्मलीन स्वामी के 21वें पुण्यतिथि समारोह में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में इंसिडेंट कमांडर उपखंड अधिकारी ने सख्ती बरतते हुए तहसील बैंक और यूरिया वितरण केंद्रों पर बिना वैक्सीनेशन करवाए लोगों का प्रवेश निषेध किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में एक नाबालिग लड़की ने लव जिहाद के नाम पर धमकियों और ब्लैकमेलिंग कॉल से तंग आकर आत्महत्या कर ली। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खेत पर गए भाजपा पार्षद पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। वार्ड 25 के पार्षद गोपाल पुरविया पर पत्थरों से किए गए हमले से पार्षद के शरीर पर चोट आई है। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में रजा कॉलोनी के चाकूबाजी घटना करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चाकू और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पार्षद वंदना शर्मा ने वार्ड 38 में बड़े नालों की साफ सफाई करवाई। दुकानदारों को कचरा न फेंकने को पाबंद किया। चूरू में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला वन एवं पर्यावरण समिति की बैठक में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया। वहीं चूरू के तारानगर में नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में खेलकर लौटी छात्राओं का भगत सिंह चौक पर स्वागत हुआ। चूरू के रतनगढ़ में 2 दिन पहले संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत के मामले में आरोपी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूरू में राजस्व विभाग की खास पहल पर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने विभिन्न कार्यालयों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे कार्मिकों को सम्मानित किया। चूरू में उपवन संरक्षक सविता दहिया के निर्देशों की अनुपालना में वन विभाग की टीम ने विभिन्न माझा विक्रेताओं के यहां छापा मारा। वहीं सीकर के फतेहपुर में अखिल भारतीय सारस्वत शिक्षा विकास संस्थान के चुनाव संपन्न हुए और इस मौके पर संस्थान की ओर से असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। सीकर के खाटू श्याम जी से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
सीकर में श्री माधोपुर के बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक राहगीर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। सीकर के खंडेला में खंडेला प्रधान डॉक्टर गिरिराज सिंह ने एयू फाइनेंस बैंक की ओर से असहाय लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित किए। वहीं सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित है और आज का तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। बाड़मेर में सिणधरी थाना क्षेत्र के सरनू टोल के पास एक बोलेरो कैंपर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर भागी एक जीप असंतुलित होकर पलटी खा गई। वहीं दौसा जिले के सर्दी का सितम लगातार जारी है। रात में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के बीच खेतों में खड़ी सरसों की फसल प्राकृतिक सौंदर्य बिखेर रही है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों का। 9 जनवरी को दौसा जिले के कोठिन चौराहे पर होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर किसान गांव-गांव जाकर कार्यक्रम से अधिक पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। और दौसा जिले के मंडावर में रक्तदान शिविर का विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने उद्घाटन किया। दौसा के बिलौना गला गांव में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन भंडार के निर्माण का शिलान्यास किया। नागौर जिले के रियाबंडी उपखंड के जस्ट नगर में विद्युत विभाग ने की कार्रवाई। लंबे समय से बकाया चल रहे भुगतान में 10 विद्युत कनेक्शंस काटे। दौसा जिले में होकर गुजर रहे हाईवे पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। नागौर जिले के मुंडवा शहर में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जलापूर्ति और गुणवत्ता की जांच की और साथ ही शहरवासियों से जलापूर्ति की समस्याओं की भी जानकारी ली।
नागौर जिले में पुलिस प्रशासन नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। नागौर जिले के रियाबंडी उपखंड की राजकीय विद्यालय में एनएसएस शिविर का आयोजन हुआ। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के लापोलाई गांव के निकट भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत। टोंक में बीसलपुर से उनियारा पेयजल परियोजना में एयरवाल में से 2 दिनों से पानी बहने से किसानों के खेतों में भरा पानी। टोंक जिले में उनियारा गलवा बांध जन वितरण समिति के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सोजी लाल मीणा का किसानों और जनप्रतिनिधि द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। टोंक के दोनी में भैंस गैंग का एक और आरोपी इरशाद कुरैशी गिरफ्तार हुआ। चोरी हुई भैंसों की खरीदारी का करता था काम। टोंक में उनियारा उपखंड क्षेत्र का बोसरिया में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। टोंक में अलीगढ़ भाजपा महिला मोर्चा देहात मंडल के अध्यक्ष पद पर मोनिका जैन को नियुक्त किया गया है। करौली के मंडरायल कस्बे में बीते दिन हुई मावट से बाजारों में कीचड़ होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर के सरमथरा में झूठी सूचना पर किसी अज्ञात ने सलमानपुरा की आखिरकारी में हथियार सहित शिकारियों के होने की सूचना दी थी। पाली में जैतारण की बिछड़ी गांव में कुमावत समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ और सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। तो चलिए फिलहाल इतना ही खबरें जा रही हैं। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।